अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेक्चर 9 करने जा रहे हैं EDU 431 का। हम अब से स्टार्ट करेंगे फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस को। उम्मीद है कि आपका मिड टर्म बेहतरीन हो चुका होगा। फाइनल टर्म का सिलेबस आपके पास आ चुका है टॉपिक 55 से 148 तक। तो चलिए जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 9 है आपके पास क्रिएटिंग फिक्स्ड चॉइस टेस्ट आइटम। तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो आता है फर्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग टेस्ट फॉर्मेट। अब टेस्ट फॉर्मेट की अगर हम सिलेक्शंस की बात करें तो आपके पास इसकी दो मेजर टाइप्स आती हैं। अब वो मेजर आइटम क्या हैं या आइटम की मेजर टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस आइटम और मैचिंग एक्सरसाइज। इसी तरह हम जब देखते हैं कि ये जो सारे प्रोसेस हो रहा होता है ये अप्रिशिएट होता है नेचर ऑफ कंटेंट, नेचर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। अब ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये नेसेसरी प्रोसीड कराया जाता है कि इसमें ब्लूप्रिंट को टेस्ट किया जाता है। अब ये जो ब्लूप्रिंट है ये बेसिकली इंडिकेट करता है स्किल्स को और ये बैलेंस करता है टेस्ट कंटेंट को। अब ये वो टेस्ट कंटेंट होता है जिसे मेजर किया जाता है। जो सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर्मेट है वो बेसिकली स्किल्स के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें कोई पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं चल रहा होता। इसमें यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और होते हैं जो कि सेंस क्रिएट करते हैं लार्ज ग्रुप टेस्टिंग की। इसमें हम नॉलेज और मैकेनिज्म ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं। इसमें हम देखें तो ये जनरली अप्रिशिएट आइटम्स नहीं होते। इसमें डायरेक्ट मेजरिंग हो रही होती है राइटिंग स्किल्स की। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम, तो इसमें आपके पास दो टाइप हैं, सिलेक्शन टाइप और सप्लाई टाइप। सिलेक्शन टाइप के अंदर हम देखें तो ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव फॉर्म आ गया, मैचिंग एक्सरसाइज आ गया, मल्टीपल चॉइस आइटम्स आ गए। सप्लाई टाइप जो है ये कंसिस्ट करता है, कंप्लीट करवा रहा होता है आपका लाइक इसमें हम देखें तो इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो मल्टीपल चॉइस आइटम्स के अगर हम देखें तो वो रिकग्नाइज कराए जाते हैं मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल और यूजफुल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम। अब ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये काफ़ी फेमस होते हैं। हम आसान कहें तो मैं कहूँगी ये बहुत फेमस है, हर जगह ये यूज़ हो रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि आप मेजर करते हो नॉलेज, कंप्रीहेंशन। इस तरह इसमें आपको पता चलता है कि स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन लेवल लर्निंग आउटकम है वो क्या है। मल्टीपल चॉइस आइटम जो होते हैं दो हिस्सों को मुश्तमिल होते हैं। एक होता है स्टेम, सेकंड वन इज नंबर ऑफ ऑप्शन और अल्टरनेटिव। स्टेम है क्या? ये प्रॉब्लम बेसिकली इस तरह स्टेट की जाती है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लाई जाती है। और ये जो ऐसे एमसीक्यूज जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हों उसे या इनकम्प्लीट आपके पास स्टेटमेंट हो तो उसे हम कहते हैं ये स्टेटमेंट स्टेम है आइटम की। तो दो चीज़ें इसमें थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। अल्टरनेटिव, अब सेकंड हमने बात की ना कि अल्टरनेटिव या नंबर ऑफ ऑप्शन। और ये जो लिस्ट होती है ये सजेस्ट करती है सॉल्यूशंस जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो वर्ड को, नंबर्स को, सिंबल को, फ्रेजेस को। यानी ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर आप इंक्लूड करते हो वर्ड को, नंबर्स को, सिंबल्स को, फ्रेजेस को। तो ऐसे को हम कहते हैं कि ये अल्टरनेटिव है। करेक्ट अल्टरनेटिव जो होता है हर आइटम का उसे कहा जाता है कि ये आंसर है और दूसरों को कहा जाता है ये डिस्ट्रैक्टर है। फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज अगर हम देखें तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है वो ये आसान होता है लिखने में। इसमें हम देखें तो ये बहुत नेचुरल सा होता है। इसमें यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं प्रॉब्लम है क्या, क्लियरली फॉर्मेटेड प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इनकम्प्लीट क्वेश्चन क्या है, लाइक द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज। आसान से ट्रिक मैं आपको बताऊं तो कहेंगे कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें तो आपका पूरा क्वेश्चन लिखा होता है और इनकम्प्लीट क्वेश्चंस में अधूरी चीजें होती हैं। लाइक इसमें पता नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन है या आंसर है। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट देखें, जब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के या आप एमसीक्यूज बना रहे होते कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्रिएट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे हमेशा स्टेम से। वहाँ पे स्टेम में हमने बात की कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे,
देन आप शिफ्ट करोगे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स की तरफ, जहाँ पे आप क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम को रिटेन करते हुए ग्रेटर इसमें आप देखोगे तो कंसाइजनेस की तरफ जाओगे। अब जो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस होते हैं या जो ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर एक करेक्ट आंसर होता है दूसरे डिस्ट्रैक्टर शो हो रहे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखें तो बच्चा उसमें हम देखें तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसमें से उससे बेस्ट क्वेश्चन चुनना होता है। तो आपको पता चलता है कि बच्चे के पास नॉलेज कितनी है। अब एक ना आपके पास एमसीक्यूज था, मैं एग्जांपल दूं तो एक फनी सा है बट है टू द पॉइंट दैट एग्जामिनर एग्जाम में देते हैं ना क्वेश्चन, टर्की इज fill in the blank या टर्की इज, ऑप्शन उसने दिए इज अ कंट्री इज अ बर्ड। अब ये कंफ्यूजिंग है, अब आपको नहीं पता कि टर्की कंट्री है टर्की बर्ड है, बट आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट तो आपको अंदाजा होगा कि देखिए जी हमने तो कंट्री के बारे में बात किया, सो टर्की इज अ कंट्री। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद ही हम फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज देखें तो आप सिंपल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज के साथ इसमें हम देखो तो आप वर्क कर होते हो। अब मैं आपको यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है ना वाई से, तो वाई वेराइटी से, तो उसका मतलब है कि उसमें आप नंबर ऑफ पॉसिबल रीजंस की तरफ बात करोगे। यानी उसमें कभी कभार आप बात करोगे कि कौन सी चीज़ बेटर है दूसरे से। क्वेश्चन अगर हाउ वेराइटी से रिवील हो रहा है तो सेवरल पॉसिबल प्रोसीजर्स इसमें आ जाएंगे, जिसमें डिजायरेबल आप मुहैया करोगे लाइक विच आर मोर डिजायरेबल देन अदर्स। जब आप मेजर करते हो ना अचीवमेंट को इन एरियाज के अकॉर्डिंग, तो आपके पास मैटर ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट आंसर जो होता है वो ज़्यादा अहम हो जाता है। इसमें आप जल्दी से रिक्वायर कर लेते हो एसएलओ को मेजर आसानी से कर सकते हो। आप रिक्वायर करते हो अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन को, इंटरप्रिटेशन, फैक्चर इंफॉर्मेशन की। इसमें आप चुनते हो बेस्ट टाइप एमसीक्यूज को। हम देखें तो आपके पास एक एग्जांपल आई कि which of the following factor contribute most to selection of Islamabad as the capital of Pakistan? Distractor, good climate, large population, good highway, और correct answer था central location। इसी तरह बेस्ट आंसर टाइप एमसीक्यूज के अंदर हम देखें तो वो डिफिकल्ट होती है करेक्ट आंसर टाइप के अंदर, इज मोर देन डिफिकल्ट देन द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं वो इतने करीब करीब बनाए जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। अभी भी आप जब एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हो बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर होते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है। मेरी जो एग्जांपल थी कि टर्की इज अ बर्ड और कंट्री। सो अब आपको नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टर काफी स्ट्रांग है और दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। यूजेस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आपके सामने आता है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो वर्सटाइल टाइप होती हैं। इससे आप मुहैया करते हो लर्निंग आउटकम को, आप सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हो। आप इसमें हम देखें तो वाइड एप्लीकेबिलिटी होती है जी एसएलओस की। आप इसमें चेक करते हो एबिलिटी ऑर्गेनाइज करने की, आप प्रेजेंट कर रहे हो आइडियाज़ को जो कि मुहैया नहीं किए गए थे किसी भी सिलेक्शन के अंदर, सिलेक्शन आइटम्स के अंदर। तो ऐसे स्किल्स जो कि कंस्ट्रक्ट की जा सके, रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स कर सकें, वो यूजफुल होती हैं। फिर जी आपके पास आता है कि लर्निंग आउटकम जो नॉलेज का होता है वो प्रोमिनेंट होता है हर स्कूल सब्जेक्ट के अंदर। एमसीक्यूज जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ आउटकम्स को लेके चलते हैं। अब वो उसमें हम टिपिकल यूजेस देखें तो नॉलेज को टर्मिनोलॉजी के तौर पे लेते हैं। स्टूडेंट जो है उनसे आस्क किया जाता है कि वो अपनी नॉलेज को पर्टिकुलर टर्म ऑफ सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग शो करें। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सम मीनिंग, सम सेम मीनिंग एज द वर्ड इग्रेस। अब देखें इग्रेस, डिप्रेस, इंटर, एग्जिस्ट, रेग्रेस। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? एग्जिस्ट। तो इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। डिग्री, एन एक्ट ऑफ लिविंग और इनक्लोज प्लेस। यूजेस ऑफ एमसीक्यूज में देखें तो आपके पास फर्दर आता है जी नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल जो है ये इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम होता है कुछ स्कूल्स के अंदर। हम देखें तो ये आपको नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करवाता है, आपको डिज़ाइन करवाता है, मुहैया करवा सकता है फैक्ट्स को। नॉलेज ऑफ मेथड की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है डाइवर्स एरिया, जिसमें नॉलेज ऑफ लैब आ गई, नॉलेज ऑफ मेथड्स आ गए, कम्युनिकेशन, कंपटीशन और परफॉर्मेंस स्किल्स आ गई। कुछ केसेस के अंदर हम देखें तो आप मेक श्योर करवाया जाता है प्रोसीजर, जिसके थ्रू आप परमिट करते हो स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिस कर सके पार्टिकुलर एरियाज के अंदर।
नॉलेज ऑफ मेथड जो है ये इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स होता है जी। इसमें यूजेस और एग्जांपल हम देखें तो वेल स्कैटर्ड होती हैं सरफेस ऑफ एमसीक्यूज के अंदर हमारे ये कार्य होते हैं नॉलेज को। यूजेस ऑफ नॉलेज के अंदर अब नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो अब क्या करोगे, इतनी लंबी कहानी तो नहीं ना लिख सकते, तो मैं आपको साथ साथ ये बताती जाऊंगी ताकि आप आसानी से कर सको यूजेस ऑफ नॉलेज। सबसे पहले आप यूजेस ऑफ नॉलेज में लिखोगे नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, फिर आप इसमें पॉइंट दोगे नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लर्निंग आउटकम है, नॉलेज ऑफ मेथड, हाँ 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते जाओ अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, लर्निंग आउटकम जो बेसिक होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर जी आपके पास आता है, अच्छा ये एमसीक्यूज आप देख लें, व्हेन डिड फर्स्ट मैन लैंडेड ऑन द मून, और 1969 के अंदर वो मून के अंदर आया था। अब जी एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज के अंदर हम देखें तो वेब वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम्स आए जाते हैं जिनके थ्रू आप मुहैया करते हो नॉलेज को। इसमें हम देखें तो इफेक्टिव मुहैया करते हो वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज को, कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम आपके पास आ जाता है। ये फ्री फ्रॉम कॉमन सॉर्ट कमिंग आ जाता है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट आइटम के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास एडवांटेजेस लिमिटेशन में देखें तो एमसीक्यू से होता है वो रिड्यूस कर देता है रिस्क गैसिंग और करेक्ट आंसर्स कम। इसमें हम देखें तो आपको करेक्ट आंसर पता है तो ही आप सही चुन सकते हो, अदरवाइज आप गलत चुनोगे। एडवांटेजेस में फर्दर देखें तो आपके पास आ गई प्रॉपर एडवांटेजेस। इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इसमें आपको इंश्योर कराया जाता है सिग्निफिकेंट रेंज और वैरायटी ऑफ फैक्ट्स। इसमें प्रिसाइज करवाए जाते हैं जी अनएम्बिगियस पेमेंट और ये हायर इंटेलेक्चुअल लेवल की। इसमें हमको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है टीचर और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। एमसीक्यूज जो होते हैं वो रैपिड होते हैं टू इजी और रैपिड टू स्कोर होते हैं। लिमिटेशन अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग टाइम लेती है, इससे आप कंस्ट्रक्ट करते हो अवॉइड करते हो आर्बिट्ररी और एम्बिगियस क्वेश्चंस को, रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन और होती है इसमें मल्टीट्यूड क्वेश्चन टेस्टिंग ओनली रिकॉल का आप रिक्वायर करते हो, अवॉइड कर रहे होते हो। सजेशन देखें तो सजेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर होता है मल्टीपल चॉइस आइटम्स के अकॉर्डिंग। तो क्या सजेशंस दी गई, इसमें आप फॉर्मुलेट करते हो क्लियर स्टेटेड प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करते हो प्लॉजिबल अल्टरनेटिव्स को, रिमूव करते हो एरर में क्लूज ऑफ आंसर्स को। लाइक जो स्टेम होता है ना आइटम का वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें आप डेफिनेट प्रॉब्लम को दे सको। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो स्टेम जो टेस्ट के अंदर प्लेस होते हैं ना उसमें हम देखें तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट जो होती है वो लेटेस्ट सेंस बना रही होती है तब तक जब तक वहाँ पे आप उसका अल्टरनेटिव रीड नहीं कर लेते हो। ये एमसीक्यूज नहीं है, बट ये आप देखो तो इसमें ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट भी आ जाते हैं। लाइक हम पूर आइटम देखें ना, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका क्या है, is a flat arid country, import coffee from the United States, has America has larger population than Europe, was settled by colonials from Spain। तो बेटर आइटम इसका क्या है, एक देखिए एक पुअर सा था साउथ अमेरिका, खत्म, समझ नहीं आया कि इसके बारे में बात करती। बेटर आइटम था कि मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका वाज सेटल्ड बाय colonials फ्रॉम, तो ये थोड़ा समझ दे रहा था। सजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एमसीक्यूज के अंदर हम देखें तो आपको सजेस्ट किया गया था सेकंड के जो आइटम्स होते हैं उनमें हम देखें तो आपको पॉसिबल्स जो होते हैं वो इररेलेवेंट मटेरियल्स को हटाना होता है और आप उसमें एक जैसे आंसर्स को लेके आते हो। लाइक क्लियर स्टेम्स होते हैं जिनके नतीजे में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम्स को इंक्रीज कर देते हो, जिसके नतीजे में आप रीडिंग टाइम रिक्वायर्ड को रिड्यूस कर। पूरा आइटम क्या था, मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर सेटल्ड बाय colonials फ्रॉम ब्रिटिश, how would you account for the large number of colonials settling there? They were in search for wealth। तो इसमें अगर बेटर की अगर हम बात करें why did British settle in India, तो इसमें हम देखें बात तो एक ही थी पर वो तरीका थोड़ा बेहतर था। थर्ड सजेशन आपके पास आती है कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को अवॉइड करो। आप अवॉइड करो जी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ओवरलुकिंग नो और लीस्ट और सिमिलर वर्ड यूज इन नेगेटिव आइटम। जैसे कि पुअर आइटम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ इस्लामाबाद, लाहौर। अब देखिए बेटर आइटम क्या था, नॉट को हमने हटा दिया, हमने कहा कि हम नेगेटिव चीज को हटाएंगे। तो क्वेश्चन बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन साउथ इस्लामाबाद, नॉट को हटा दिया, नॉट को भी हटा दिया, सिंपल क्वेश्चन ले आए। नेक्स्ट सजेशन आपके पास आती है कि जितने भी अल्टरनेटिव होते हैं वो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट होते हैं स्टेम ऑफ आइटम के। लाइक इनमें हम देखें तो
आप बेटर वर्जन रिसर्च की तरफ जाते हो। अब एग्जांपल देखें तो पुअर आइटम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज। अब समझ नहीं आ रहा किस बारे में बात की जा रही है। और बेटर आइटम क्या था, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर कैन बी यूज। अब सिंपल बेटर वर्जन में हमने ऑप्शंस चेंज कर दिए और पुअर आइटम में हमने ऑप्शन थोड़े वही रखे। हमने कहा था कि अल्टरनेटिव जो है वो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज वोल्टेज। और इसमें हमने बात की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग वो चलता है। इसमें आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर जी नेक्स्ट सजेशन आती है, जो आइटम होता है वो उसमें एक ही करेक्ट होना चाहिए और एक ही बेस्ट आंसर होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो आपके सामने आता है कि आइटम जो है जब ऑप्शंस आप देते हो ना तो आपको मोर देन वन करेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए टेस्ट के अंदर। आपको प्रॉपर वे में देना चाहिए। पूरा आइटम क्या था, पाकिस्तान बॉर्डर ऑन। अब देखें इंडिया भी है चाइना भी है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया ना, आपने दो करेक्ट आंसर दे दिए, सो आपको चाहिए कि एक ही इसमें रखें, पाकिस्तान बॉर्डर ऑन। आपको ट्रू फॉल्स बताने थे, सिंपल, वो तो आसान हो गया। फिर जी डिस्ट्रैक्टर जो है वो प्लॉजिबल होने चाहिए। पर्पस इसका डिस्ट्रैक्टर का क्या है कि वो कंफ्यूज ना करे यूनिफॉर्म आइडियाज को। प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए। हर डिस्ट्रैक्टर जो हो वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चले। जैसे हु राइट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, हफीज चलनवी। बेटर आइटम था हु रोट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी आपके पास एक बेहतरीन प्रोपोर्शन गया कि अब देखें, अब आपने यहाँ बताया ना इकबाल क्रिस्टोफर कोलंबस। अब देखिए कोलंबस तो नहीं आ सकता, इब्राहिम हक भी नहीं आ सकता। सो आपको ऐसे ऑप्शंस रखने चाहिए जिनको प्रॉपर आपके पास लेके आए। आई थिंक डिस्ट्रैक्टेड हों, प्लॉजिबल हों, यानी वो वर्क करते हों। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।